दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रोज की तरह किरण आज भी सुबह 8 बजे तक नहा धोकर तैयार हो गई थी। किरण की शुरू से आदत रही थी कि वह सुबह सवेरे जल्दी उठती और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद खुद भी जल्दी नहा लेती। यही आदत छुट्टी वाले दिन भी रहती। नतीजतन वह रसोई आदि का काम जल्दी निपटा लेती थी। उसके विपरीत उसकी देवरानी सुधा थोड़ी आलसी थी। सुबह जल्दी उठना तो उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसे काम थे। हाँ, बच्चों के लिए उसे उठना पड़ता, फिर उन्हें भेजकर दोबारा से सो जाती। और आजकल सर्दियों के दिनों में तो रजाई का लाल छोड़ना तो उसके बस का बिल्कुल नहीं था। अरे सुधा, कल तो जल्दी उठकर नहा ले ना। किरण ने बोला, क्यों, कल क्या खास है? भाभी, खास कुछ नहीं, तुमने सोसाइटी का मैसेज नहीं पढ़ा? अगले कुछ दिनों तक सुबह 8 से 11 बिजली का कट लगने वाला है। सर्दियों में भी बिजली का कट, गर्मियों में तो समझ में आता है। पर अब क्यों? सुधा ने पूछा। क्या पता होगी कोई परेशानी। दोनों देवरानी जेठानी इकट्ठा यहाँ दिल्ली में रहती थी और उनके साथ ससुर अपने तीसरे बेटे के पास गांव में रहते थे। वैसे दोनों का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, दोनों प्यार से रहती। बच्चों में भी खूब प्यार था। इतनी सुबह कैसे होगा? सुबह उठने के नाम से सुधा को कब कभी चिढ़ गई और उसे देख किरण के होठों पर हंसी तैर गई। अगले दिन किरण उठी और उसने गीजर चालू कर दिया। बच्चों को सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी तो वह तो मजे से रजाई में डूब के बैठे थे। किरण के कमरे में अटैच्ड बाथरूम नहीं था, वह लॉबी में बने बाथरूम का इस्तेमाल करती। सुधा के कमरे में अटैच्ड बाथरूम था। जब तक किरण नहा धोकर आई, सुधा तो उठी भी नहीं थी और उसके उठने तक लाइट चली गई थी। किरण ने पति के लिए भी थोड़ा पानी गर्म कर रखा था तो वह तो नहा लिए, पर देवर के लिए सुधा को गैस पर ही पानी गर्म करना पड़ा। सुधा हर रोज लेट होती और उसका नहाना भी। 2 दिन बाद देवर ने जिम्मेदारी ले ली और अगले दिन उन्होंने सुबह गीजर चालू कर दिया। पर अगले दिन उन्हें ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। फिर से सुधा गैस पर पानी रखती और बाकी सभी कामों के लिए फिर से लेट हो जाती। थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। एक दिन किरण ने बोली दिया, भाभी कोशिश तो करती हूँ पर हो नहीं पाता, कल पक्का उठूंगी। अगले दिन किरण उठी तो देखा सुधा अभी तक सो रही थी। कमरे का दरवाजा बंद था। किरण ने गीजर ऑन किया और कुछ देर बाद नहाने चली गई। पर यह क्या, नल में से पानी ठंडा आ रहा था। उसने तो गीजर समय पर लगाया था, फिर ये कैसे हो गया? किरण को लगा कि कहीं गीजर खराब तो नहीं हो गया। जैसे तैसे भरी सर्दी में ठंडे पानी से नहाकर आई और आती गरम गरम चाय पी। तभी उसने देखा सुधा भी नहा धोकर खड़ी थी। अरे वाह सुधा, आज तो कमाल कर दिया। हाँ भाभी, उसी दिन किरण ने बिजली वाले को बुला भेजा और उसने गीजर चेक भी कर दिया। इसमें कोई खराबी नहीं है भाभी जी, ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। बिजली वाला बोला, पर सुबह इसमें बहुत ही कम गर्म पानी निकला था, लगभग ठंडा ही था। आपने सही ठीक तरह से, मेरा मतलब थोड़ी देर के लिए गीजर चलाया होगा और जल्दी नल खोल दिया होगा। अगले दिन फिर से देखना, कुछ भी नहीं है इसमें। किरण ने अगले दिन फिर से गीजर लगाया और जैसी नहाने गई फिर से वही हालत। नल में फिर से बहुत ही गुनगुना सा पानी निकल रहा था। किरण को बड़ी मुसीबत सी लगी थी और वह हैरान भी हुई कि वह तो पानी समय से गर्म करने के लिए रख देती थी, पर फिर ऐसा क्या हो गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे क्या राज था। कि राज फिर से उसको नहा ना उसी पानी से पड़ा और वो बाहर आ गई। बाहर आई तो देखा आज भी सुधा नहा धोकर तैयार थी। एक दिन और उसके अगले दिन भी ऐसे ही बीता, पर फिर से वही मुसीबत। अगले दिन किरण ने फिर से गीजर लगाया और एक पतीला गैस पर भी रख दिया ताकि अगर पानी ना निकले तो वह गैस पर से पानी ले सके। जैसे उसने बाथरूम में जाकर नल खोला तो फिर से वही गुनगुना सा पानी, फिर से वही मुसीबत थी। किरण ने 2-3 मिनट इंतजार किया लेकिन पानी फिर से गुनगुना आ रहा था।
उसने गैस पर सड़े पानी लाने का सोचा। वह रसोई में गई, पर यह क्या, सुधा इधर के नल से गर्म पानी ले रही थी और अपनी बाल्टी भर रही थी। तभी किरण को ध्यान आया कि उसके बाथरूम के गीजर का कनेक्शन रसोई के एक नल से भी है। अब उसे गर्म पानी के गायब होने का राज पता चल गया। और इधर सुधा सोरी पकड़ती शर्मिंदा खड़ी थी। उसको तो जैसे काटो खून नहीं। अब क्या बोलेगी वह जेठानी को कि अपने आलस की वजह से समय पर गीजर चालू नहीं कर पाती थी और अंदर से पानी ले जाती थी। किरण को बहुत बुरा लगा कि उसकी देवरानी उसके पीछे से ये काम कर रही थी और उसको धोखा दे रही थी। किरण को देखते सुधा शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगने लगे। सॉरी भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं अपने आलस की वजह से जल्दी उठ नहीं पाती थी और आपको मालूम है मेरी बाथरूम का गीजर बड़ा है और स्टेट नहीं है, जिससे उसमें पानी गर्म होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। उस दिन अचानक ही मैंने रसोई का नल खोला तो देखा उसमें गर्म पानी आ रहा था। बस मुझे लगा कि यहीं से ले लिया करूंगी पानी। सच में मुझे आपको धोखा देने की बात बिल्कुल मन में नहीं आई। सुधा के बार बार ऐसे बोलने से किरण ने उसकी तरफ ध्यान दिया तो देखा वो आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। बात को आगे न बढ़ाते हुए किरण ने उसे माफ कर दिया और कहा, सुधा तेरा आलसी तुझे किसी दिन मुसीबत में डाल सकता। हाँ भाभी, आगे से ध्यान रखूंगी। और दोनों हंसते हुए फिर से अपने काम में लग